बड़गांव में अलगाववादी और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हैदरपुरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। ये मुख्यालय दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर मौजूद है, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया और 3 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इस इमारत का इस्तेमाल आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन के रूप में किया जा रहा था। वहीं सोपोर में भी पुलिस ने एक्शन लिया। जमात-ए इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। बड़गांव से ये खबर है। आपको बता दें कि अलगाववाद और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। हैदरपुरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। ये मुख्यालय दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर मौजूद है, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया है। इसी के साथ 3 मंजिला बिल्डिंग को सील किया गया है। इस इमारत का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के रूप में किया जा रहा था। सोपोर में भी पुलिस ने एक्शन दिखाया। जमात-ए इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों के घरों पर तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हैदरपुरा बड़गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़गांव पुलिस ने कार्रवाई की। बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक हुर्रियत का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसे यहाँ पर बैन किया गया है, सील किया गया है। ये यहाँ पर इस ऑफिस का आप गेट देख लीजिए, इस पर सील लगी है और यहाँ पर बड़गांव पुलिस ने अटैचमेंट नोटिस भी लगाई है। थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा, ये अटैचमेंट नोटिस आप देखिए, जिस पर पुलिस ने ये जानकारी दी है। ये जो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस है और इसे जो इसकी अराजी है 1 कनाल 1 मरला पर ये जो बिल्डिंग है वो तामीर की गई थी और इसे बड़गांव पुलिस ने अटैच किया है, क्योंकि गुज़श्ता साल अगस्त 2024 में बड़गांव पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर हुआ था और उसी केस की कार्रवाई में आज जो ये ऑफिस है तहरीक हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन का, हालांकि पहले ही हुर्रियत को बैन किया गया है, उनका जो हेड ऑफिस है हैदरपुरा में, उसे आज अटैच किया गया है। जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया गया है। एक मरतबा फिर से आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये गेट है यहाँ पर। इस खबर पर हमारे सहयोगी आबिद हुसैन बड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या संदेश मिलता है और जम्मू कश्मीर पर खास तौर पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आपको मालूम है, यहाँ की हुकूमत, खासकर जो एलजी इंतजामिया है, उनका लगातार ये दावा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। और इसी के तहत जिस तरह से हमने देखा, कई तरह की जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस है जो टेररिज्म या पाकिस्तान से मुंसलिक थी, उन पर कदगन लगाई गई, उन्हें बैन किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस तरह से आपने देखा, गुज़श्ता कई बरसों से टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का खात्मा हुआ, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म का जो नेटवर्क है या टेररिज्म है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाए। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो संगठन थी, इसको पहले ही बैन किया गया है। अब इनके जो ऑफिस है वो जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और खासकर ये जो हैदरपुरा का ऑफिस था, ये हेड ऑफिस था तहरीक हुर्रियत का। हालांकि जो लेट सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के नेता थे, उनके घर के बाहर ये जो ऑफिस है ये मौजूद था। और बड़गांव पुलिस ने गुज़श्ता साल अगस्त 2024 में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था और उसी केस पर आज कार्रवाई हुई और तहरीक जो हुर्रियत है, उनका जो ऑफिस हैदरपुरा में मौजूद है, उसे सील किया गया। और खासकर प्रॉपर्टी के साथ साथ जो 3 मंजिला इमारत है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके साथ साथ जो अराजी है 1 कनाल 1 मरला अराजी, उसको भी अटैच किया है। हालांकि पुलिस ने वहां पर अटैचमेंट नोटिस भी दायर किए है और इससे साफ लग रहा है कि पुलिस, खासकर जम्मू सिक्योरिटी एजेंसी जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर टेररिज्म की जो यहाँ पर आखिरी सांस ले रहा है। सरकार की तरफ से तो कहना है जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन क्या लगता है निजी स्तर पर असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों से जुड़ी हुई खबरें जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आती है, इस खबर के सामने आने के बाद क्या कोई बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि बदलाव तो नहीं हम कहेंगे। जिस तरह से आपको मालूम है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया था, ऐसे में लोग भी चाहते हैं यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर शांति हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो। लोग चाहते हैं कि वो अमन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी बसर कर सके। ऐसे में ये जो चीजें हैं, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाज़ह है
यहाँ की हुकूमत खासकर एलजी इंतजामिया उनका लगातार ये दावा है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पर टेररिज्म का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। हालांकि क्योंकि स्टेटहुड पर अभी बात हो रही है, स्टेटहुड के लिए अभी क्योंकि कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो ये भी क्योंकि अगर यहाँ पर टेररिज्म का सफाया होगा तो सेंटर के पास भी जवाब रहेगा कि यहाँ पर हालात अब सामान्य हैं, तो यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी होगी, यहाँ के लोग जो चाहते हैं वो भी उनको मैसर मिला। हालांकि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जी जून 2023 में भी पाबंदी लगी थी, दिसंबर 2023 में भी गृह मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया था, तो बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे कोई संगठन, मान लीजिए कोई कार्रवाई जिन पर होनी चाहिए? क्योंकि कई तरह के संगठन है यहाँ पर काम कर रही थी जिन पर 2019 के बाद कदम लगाई गई, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, तहरीक हुर्रियत हो, या जो क्या बोलते इसे, क्योंकि कई तरह की संगठनें थे, खासकर जमात इस्लामिया, उन पर कदम लगाई गई। क्योंकि ये सब इसलिए किया गया जिस भी संगठन का या पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी थी या टेररिज्म से वाबस्तगी थी, उनको बैन किया गया। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसी कोई संगठन तकरीबन नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही है, अगर उनको लगा यहाँ पर कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान या टेररिज्म से है, तो यकीनी तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं लगातार जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बैन किया गया, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पहले ही बैन किया गया था। आज इनके जो दफातर है या उनके जो ऑफिस है मुख्तलिफ मकामात पर, उनको अब बैन किया गया, यानी पूरी तरह से जो तहरीक हुर्रियत है उस पर काबू पाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार का एक्शन लगातार जारी है और जल्द ही आगे अपडेट भी इस मामले में आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सपा। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जुथाना इलाके में 3 संदिग्ध देखने के बाद तलाशी तेज, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। आज से 2 दिन की भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद, तिहाड़ जेल में मांगों को लेकर अनशन का ऐलान। अनंतनाग में सीएम उमर का स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान, कहा है स्टेटहुड के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे लड़ाई। लद्दाख एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर में राष्ट्रीय गान के अपमान का मामला सामने आया, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। टूर्नामेंट में राष्ट्रीय गान के वक्त सम्मान नहीं दिया गया, ऐसा आरोप। कार्रवाई को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहना है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय गान को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती, महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान की तरफ से कहना है कि राष्ट्रीय गान को लेकर लोगों की निजी विचारधारा है कि उन्हें खड़ा होना है, नहीं। बहुत बड़ा बयान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। ये टूर्नामेंट की तस्वीरें हैं, जब भी खेल हो रहा था उसके बाद जब टीम जीतती है तो राष्ट्रीय गान वहां पर बजाया गया और कई लोगों ने सम्मान उस वक्त नहीं दिया। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से टूर्नामेंट खेला गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे खेल खत्म होने के बाद जब कोई टीम जीतती है उसके बाद राष्ट्रीय गान किया जाता है और उसके बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का यह बयान सामने आना कि राष्ट्रीय गान को सम्मान देना या ना देना लोगों की अपनी मर्जी है। यह बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। क्या सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया है, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि कार्रवाई जो की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है कि वो बंदूक के बलबूते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके लोगों को
बीजेपी जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए क्या उनकी तरफ से बयान दिया गया कि बंदूक लेके राष्ट्रगान को सम्मानित करवाना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन ये निजी विचार है आपका कि आप क्या करना चाहते हैं, उस वक्त आप खड़े होना चाहते हैं या नहीं खड़े होना चाहते हैं। किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, क्या दृश्य उन्होंने देखा, कब बंदूकें लेकर लोगों को खड़ा किया गया, ये सवाल तो हमारा बनता है उनसे। लेकिन श्रीनगर में राष्ट्रगान के अपमान का यह मामला, जिसके बाद पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। टूर्नामेंट खेला जा रहा था, जैसा कि हर बार खबरें सामने आती हैं कि राजनीति तो हर मुद्दे पर की जाती है, लेकिन खेल की खबर इस तरीके से राष्ट्रगान से जुड़ती है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो श्रीनगर की तस्वीरें हैं। पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती का बयान भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में थे तब खुद ब खुद हम खड़े हो जाते थे। हालांकि हम देखते हैं कि जब भी राष्ट्रगान होता है तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है कि राष्ट्रगान के वक्त आपको सीधे तौर पर सीधा सावधान खड़ा रहना होता है। कई तरह की तस्वीरें भी सामने आती है जब कोई नेता, राजनेता इस तरीके से कोई प्रतिक्रिया कर देता है या हाथ हिला देता है तो भी उसे राष्ट्रगान का अपमान माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि लोगों की निजी विचारधारा है कि सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बयान को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, ये अभी सवाल का विषय है। हालांकि जिन लोगों को हिरासत में ले गया उनके लिए उनका कहना है कि कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रगान में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ दिया और कहा कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आरएस पठानिया बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, बहुत ही अटपटा सा बयान सुनने में भी लग रहा है कि बंदूक की नोक पर राष्ट्रगान पर लोगों को खड़ा नहीं किया जा सकता। कहाँ उन्होंने बंदूक की नोक देखी है और कैसे ये बयान दे रहे हैं कि ये निजी विचारधारा है आपकी, आप राष्ट्रगान पर खड़े हो या ना हो? जी, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। फिर आपके माध्यम से एक बारी जता दूं, एक बारी चेता दूं, महबूबा मुफ्ती जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के आईन के तहत, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। भारतीय संवैधानिक व भारतीय कानून की पद्धतियां व प्रणालियों का पालन करना, उनका सम्मान करना, आप एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ने, एक नागरिक होने के नाते भी हम सभी का और आपका भी एक मौलिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी है आपका। फंडामेंटल राइट्स उसी को मिलेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज का अपना निर्वहन कर पाएगा। राष्ट्रीय एंथम पे खड़े नहीं होना या उसकी अवमानना करना या असम्मान करना अपने आप में दंडनीय अपराध है। कोई नई बात नहीं की पुलिस ने, प्रशासन ने या एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऐसे नौजवानों पे, ऐसे लोगों पे जिन्होंने मस्करी करके एक बैड नेम बनाने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार बता दूं, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की राजनीति जम्मू कश्मीर में ना चली है ना चलेगी, और 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम ऐसी राजनीति का डिब्बा बंद हो चुका है। लेट्स assume and let us try to understand one thing very clear, very categoric, that the framework of the Indian Constitution and the limitations and the do's and do nots prescribed by the various laws in force, they are the Lakshman Rekha for each and every Indian citizen, and particularly more efficiently and more closely by the leaders of political parties, महबूबा मुफ्ती और बाकी जो वैली सेंट्रिक पार्टी हैं। कश्मीर में बहकाना, फुसलाना, भारत सरकार के विरुद्ध एक इंतशार तैयार करना, एक मीडिया और सोशल मीडिया पे
सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता, मैं बोलूंगा राजनीति भी नहीं कहूंगा इसको, सस्ती लोकप्रियता लेने का एक असफल प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर एक बार आप सभी को, आप इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनता ऐसे सीरियसली लेती नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट खैर ने अपना जो काम करना है किया है, और शायद अपने घटते जनाधार या अपनी बनी बनाई बिसात बिगड़ने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का जी एक छोटा सा सवाल सर, जो राजनीतिक लड़ाई होते होते, मतलब मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप लगाती हैं कि वो निजी लड़ाई बन गई है। मतलब हर मुद्दा दूसरे को गलत ठहराना, और राष्ट्रीय गान के बारे में इस तरीके का बयान, हम अक्सर इस तरह के पहलू देखते हैं, खबरें आती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, लेकिन लड़ाई अगर राजनीतिक रहे और निजी ना बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि प्रजातंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक हम लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद न करें, तब तक जब तक हम सच न बोलें, तब तक जब तक हम एक शीशा जनता को दिखाए ना। हमने मन में ही बिठाया हो पॉलिटिकल लोगों ने कि हम करेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और समझाएंगे कुछ। वो कहते हैं क्या अंदाज है बात का, उनकी दिल में कुछ और जुबान में कुछ और रखते हैं। तो कभी तो आपको वो आतंकवादियों के विरुद्ध आप बहुत बड़ा एक माहौल बनाती हैं कि देश की शांति के लिए खतरा है। कभी आप कश्मीर के नौजवानों को कहती हैं कि आर्मी कैंप में वो टॉफी लेने, चॉकलेट लेने या दूध देने गए थे, और कभी आप इस तरीके के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े होने के लिए आप प्रोत्साहित और एक तरीके से कहीं ना कहीं आप ऐसी प्रेरणा, आप ऐसा उकसाने का काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैं उम्मीद करूंगा शासन प्रशासन इस बयान पे, इस स्टेटमेंट पे भी उक्त कार्रवाई जरूर करेगा और जरूर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरएस पठानिया का सीधे तौर पर कहना था कि कड़ी कार्रवाई उनके बयान पर भी होनी चाहिए, जो लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हंदवाड़ा से ये खबर है, जमाते इस्लामी से जुड़े शख्स पर कार्रवाई की गई है। गुल वहीद भट्ट के घर पुलिस ने छापा मारा, कोहिनूर कॉलोनी स्थित घर पर छापेमारी की गई। हंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, जमाते इस्लामी से जुड़े शख्स पर कार्रवाई की गई है। गुल वहीद भट्ट के घर पुलिस की तरफ से छापा मारा गया, कोहिनूर कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा गया।